प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद हो। हम सबको प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया कि हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं और बहुत सारी चीजों को सीखते समझते इन दिनों आगे बढ़ने के लिए प्रभु की आत्मा सहायता कर रहा है। मैं इसलिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज बातें करेंगे। प्रभु की आत्मा हमें इस विषय को सीखने और समझने के लिए अनुग्रह करे। बीती रात मैं इसे अपने चर्च में भी इस विषय को रखा था। आज मैं हमारे घर से दूर एक जगह है ढोल कट्टा बोल के, उधर में भी गया तो यही वचन प्रभु की आत्मा ने मुझे रखने के लिए अनुग्रहित किया था। उसी वचन को आपके सामने भी एक बार फिर से रखने के लिए प्रभु की आत्मा मुझको प्रेरणा दे रहा है। मैं उसी विषयों से कुछ कुछ बातों का आपके सामने रखूंगा। प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिएगा याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। ये वचन जिसको मैंने भी आप लोग के सामने पढ़ा, या हम में यहाँ बैठा हुआ हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस वचन को पढ़ा है और प्रभु के अनुग्रह से इस वचनों से कई बातों को आप जानते होंगे, सीखे होंगे। प्रभु की बड़ी महिमा। आज शाम के समय में परमेश्वर एक बार फिर से आप इससे वचन से बातें करे, मेरी ऐसी प्रार्थना है। और प्रभु आपके जिनमें एक अद्भुत छुटकारे का अनुभव को लाए। इस वचन से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप कैसे शैतान और शैतान की शक्ति और उसके कामों के ऊपर इन दोनों जयवंत हो सकते हैं। हम कैसे शैतान या शैतान की शक्तियां या उसके काम जो हमारे जीवन के अंदर है, हम इन दोनों कैसे जयवंत हो सकते हैं, इसी के ऊपर हम इस वचन के द्वारा मनन करेंगे। बड़ा ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। याकूब जब इस पत्री को लिख रहा है तो याकूब एक बात बोलता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इस वचन को 3 हिस्सों में याकूब ने बांटा। पहला, परमेश्वर की अधीनता। दूसरा, शैतान का सामना करना। और तीसरा, जब सामना करोगे तो शैतान जो तुम्हारे पास है भी वो शैतान क्या करेगा? तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये वचन को जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इस बात को सोचिएगा जरूर कि मेरे जीवन में अभी वास्तव में परमेश्वर का भरपूरी और नियंत्रण है या अभी भी दुष्ट आत्मा या शैतान का नियंत्रण है। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने 3 हिस्सा इस वचन में बताया। पहला, परमेश्वर के अधीन में होना। दूसरा, शैतान का सामना करना। और तीसरा, शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसमें 3 हिस्सों में सबसे पहला हिस्सा वास्तव में समझने की जरूरत क्या है पता है? शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इस वचन के अनुसार जब याकूब कहता है शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, इसका मतलब अभी शैतान किधर पे है? दूर है या पास में है? पास में है। तब तो लिखा ना भाई, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसका मतलब क्या है? याकूब कह रहा था कि अगर तुम्हारे जीवन में अधीनता नहीं है तो तुम कभी भी शैतान का सामना नहीं कर सकते, और अगर शैतान का सामना नहीं करोगे तो तुमसे दूर नहीं जाने वाला, वो तुम्हारे पास में ही है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, शैतान हमारे पास आया कैसे? ये आता कैसे है? कैसे हमारे जीवन के ऊपर और कैसे हमारे जीवन में वो काम करता है, कैसे हमारे परिवार में काम करता है, और कैसे उसका हमारे जीवन के अंदर जो हम ये कहते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस शरीर में अधिकार कैसे प्राप्त कर लेता है, उसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लास्ट हिस्सा वाला, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आप मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों की पत्री, उसका अध्याय 2, उसका 1 पद से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों पर कार्य करता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। याकूब बोलता है शैतान तुम्हारे पास से भाग निकले। एक सबसे बड़ा सवाल के साथ कि शैतान आपके जीवन में आया कैसे, जी आपके जीवन में काम कैसे करने लगा, आपके जीवन के अंदर में कई बातों में जिसका उसका अधिकार नहीं होना चाहिए वहां पर उसका अधिकार कैसे आ गया। एक बहुत बड़ा सवाल और बहुत जरूरी सवाल जिसको मुझे लगता है हम सबको समझना चाहिए। इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो हम मरे हुए थे किस कारण से? अपराध और पाप के कारण। ये मृत्यु आई कहां थी? आप जब उत्पत्ति किताब पढ़ेंगे तो अदन का वाटिका में, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा भाई, अदन का वाटिका में आदम और हव्वा को बनाने के बाद परमेश्वर ने उनको वाटिका में रखा, उनसे कहा तुम यहां रहना, इसका फल खाना और इस वृक्ष का फल को जो बीच में उसको न खाना, और जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे बोल करके आदम को परमेश्वर ने वचन दिया। आदम ने वचन किसको दे दिया? हव्वा को। अब दोनों वचन जानते हैं, सब चीज अच्छा चल रहा है। इसी बीच में शैतान किसके पास आया? हव्वा के पास, आदम के पास नहीं, हव्वा के पास। हव्वा के पास आने का कारण क्या था? हव्वा वास्तविक तौर पे देखा जाए तो कमजोर थी, और ये जानकर कि दोनों में से कौन बलवंत है और कौन कमजोर है, वो देखा शैतान की दोनों में से कमजोर कौन है। कमजोर किसके अंदर देखा? स्त्री के अंदर। एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा, दास ने नहीं कहा, एक दासी ने कहा कि स्त्री के अंदर शुरू से कहीं ना कहीं आप इस गुण को देखोगे, मुझे ऊंचा उठना है। बहन लोग से हाथ जोड़ के माफी है, पूरा मत मानिएगा लेकिन ये नेचर थोड़ा सा आप वहां पर पाओगे क्या? मुझे थोड़ा ऊंचा उठना है, मुझे थोड़ा ऊपर आना है, मुझे थोड़ा ऊंचा उठना है, मुझे थोड़ा ऊंचा बनना है, मुझे ऊपर बनना है। ऐसा क्यों बोल दिया? ऐसा एक ही कारण, शैतान ने ये नहीं कहा कि तुम जब इस फल को खाओगे तो एकदम और जलाल बढ़ जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि तुम इसको खाओगे तो तुमको काम करना नहीं पड़ेगा, तुम इस फल को खाओगे तो तुम और ज्यादा एकदम सुंदर हो जाओगे। इस तरीके का कोई बात शैतान ने नहीं कहा। उसके अंदर में क्या डाला कि तुम अगर इसका फल खाओगे तो किसके जैसे हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इट्स ऑल अबाउट लेवल। ये एक स्तर के बारे में बात करता है, और ये स्तर की मैं भी उसके तुल्य हो जाऊं बोल करके इस चाहत में हव्वा ने भी खाया और आदम को खिलाया। इसको बड़ा ध्यान दीजिएगा। शैतान हव्वा को खींच के लाकर उस फल को खिलाया नहीं, शैतान हव्वा को उस फल को तोड़कर लाकर खिलाया नहीं, उसको प्रेरित किया, उसको दिखाया। मैं आपको एक बड़ा ही खतरनाक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, सुनिएगा ना। शैतान जबरदस्त अगुवाई करने वाला है। हेलो, वो बड़ा ही गजब का एक अगुआ है जो एक व्यक्ति के अंदर अगुवाई करेगा कि उसको परमेश्वर के पवित्रताई से उठा करके पाप की दुनिया में उठा कर ले चले। उसने फल को खिलाया नहीं, उसने उस फल की ओर हव्वा के मन को खींचा, उसको अगुवाई किया। देख हव्वा, फल कितना अच्छा है, खाने में मन भावी है, उसको अगर तू खा लेगी तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, तुम दोनों पति पत्नी परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मैं आपको एक चीज बताऊं मेरे भाई बहनों, शैतान आपसे पाप नहीं कर सकता, वो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करेगा। हेलो, कई लोग बोलते हैं शैतान खींच के ले गया मेरे को, वो जय मसीह की, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। शैतान आपको प्रेरित करेगा, शैतान आपको दिखाएगा, शैतान आपके अंदर में लालसा पैदा करेगा, शैतान उस विषय में अभिलाषा पैदा करेगा। शैतान आपको दिखाएगा कि परमेश्वर से ज्यादा अच्छा वो चीज है, परमेश्वर की बातों से ज्यादा अच्छा वो चीज है ना। वो काम ज्यादा अच्छा है, वो भाई ज्यादा अच्छा है, वो बहन ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार से शारीरिक लालसा अभिलाषा ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार आपको प्रेरित करेगा, पता है, प्रेरित करेगा किसके विरुद्ध में? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, कि आप परमेश्वर के वचन के विरोध में जाओ। परमेश्वर का आत्मा बोलेगा बैठ के प्रार्थना करो, लेकिन वो शरीर में प्रेरित क्या करेगा? अरे थोड़ा कमर दर्द कर रहा है, क्यों प्रार्थना करना, थोड़ा सो जाओ ना,
परमेश्वर का आत्मा प्रेरित करेगा। देखिए, पवित्र आत्मा भी आपको खींच के नहीं करा सकता, न शैतान आपको खींच करा सकता। दोनों ही आपको प्रेरित करेंगे, दोनों ही आपका अगुवाई करेंगे। पवित्र आत्मा बोलेगा बैठ के थोड़ा प्रार्थना करो, शैतान बोलेगा थोड़ा मोबाइल देख लो। पवित्र आत्मा प्रेरित करेगा बैठ के थोड़ा बाइबल पढ़ो, शैतान धीरे से प्रेरित करेगा क्या, अरे क्या बाइबल पढ़ेगा भी, रात को सोते समय पढ़ना, अभी ना थोड़ा सा घूम के आ जा। पवित्र आत्मा बोलेगा संगति जा, अरे क्या जाएगा, थोड़ा दोस्त लोगों से मिल के आ, थोड़ा फोन लगा तो बात कर, तो कहां है पूछ तो वो दोस्त कहां है। मैं क्या कह रहा हूं जानते हैं, शैतान आपके समयों को चुरा कर आपको संसार की ओर खींचने के लिए प्रेरित करेगा। इसीलिए यीशु ने कहा आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। इसका मतलब क्या है, आत्मा 24 घंटा आपका अगुवाई करता हो, तैयार रहेगा, आपका अगुवाई कर रहा है, लेकिन शरीर को शैतान क्या करेगा, दुर्बल बनाकर आपको शारीरिक बातों की ओर खींचेगा खींचेगा खींचेगा। यही किया हव्वा के साथ शैतान ने, उसने उसको प्रेरित किया कि तू उसको खा जिसको परमेश्वर ने मना किया है। आज के दिन में भी मेरे भाई और मेरे बहनों, आप जब प्रभु में बढ़ने की इच्छा लेकर इन दिनों बढ़ना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप बाइबल पढ़ना चाहते होंगे, आप संगति में बढ़ना चाहते होंगे, शैतान आपको प्रेरित करेगा, अरे बाद में बाइबल पढ़ना, बाद में प्रार्थना करना, बाद में चर्च चले जाना, अभी तो मीटिंग छोड़, अभी मत जा कॉटेज में, शनिवार को उपवास प्रार्थना चले जाना, अरे शनिवार छोड़, कल तो रविवार है ना, रविवार में चले जाना, बाइबल पढ़े, एक अध्याय बाइबल पढ़ा तुरंत, अरे उसका जरूरी काम है, उस काम को कर ले। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शैतान की योजना को समझो, नहीं तो आप प्रभु के ठहराए हुए जगह से फेंक दिए जाओगे। आदम पाप किया और आदम आत्मिक रीति से मर गया। आप में से किसी को याद होगा, मैंने यहां नहीं अपने चर्च में कहा था, आदम 3 चीजों से बना था, आत्मा, देह और प्राण। आदम एक ऐसी सृष्टि है जिसके अंदर आत्मा था। बाकी सब सृष्टि जो संसार में आप गाय बैल जानवर देखते हैं, सबके अंदर शरीर है उनके पास और प्राण है। प्राण वो जगह है जो हमारा आत्मा और शरीर के बीच का हिस्सा। प्राण के अंदर में कल्पना, भावना, इच्छा, खुशी, दुख, सारा चीज प्राण के अंदर में है। ठीक है, आदम जब पाप नहीं किया था तो वो आत्मिक रीति से जिंदा था, उसका आत्मा जिंदा था, प्राण भी जिंदा था, शरीर जिंदा था। क्योंकि वो आत्मा में जिंदा था, वो शारीरिक बातों का प्रतिरोध कर सकता था आत्मा के द्वारा। बाकी संसार की सारी सृष्टि, सारे जानवर किस उनमें क्या था, केवल प्राण और शरीर। आदम जब पाप किया तो जानते हैं क्या बन गया, क्योंकि आत्मिक रीति से तो मर गया, वो क्या बचा उसके अंदर, शरीर और प्राण। आदम का पहले स्तर कहां था, परमेश्वर के तुल्य। पाप करने का किसके तुल्य आ गया, मैं बोलूं, जानवरों के तुल्य। एक जानवर में और आदम में कोई फर्क नहीं। आत्मिक रीति से मरे हुए के चलते ही संसार में झूठ बोलिए, गाली दीजिए, व्यभिचार कीजिए, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अच्छा लगेगा, एवरीथिंग इज फाइन। क्यों, क्योंकि शारीरिक आत्मिक रीति से मरे होने के चलते शरीर के कामों का विरोध करने वाला कोई नहीं। आप और मैं जब प्रभु में नहीं थे, आप मुंह से उल्टा सीधा बोलते रहे होंगे, उसका चुगली, ये बुराई वो बुराई, किसी को फर्क पड़ता था, कुछ नहीं, अरे बहुत अच्छा, यही तो करते थे, उसके बिना खाना नहीं पचेगा ना। है ना, यही करते थे भाई, संसार की सारी गंदगियां, लेकिन हम कभी अपने आप को गलत नहीं बोलते थे। लेकिन जैसे प्रभु में आए, अब मुंह से गाली नहीं निकलेगी, अब चुगली नहीं निकलना चाहिए। क्यों, अब वो गंदी बातें नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। क्यों, एक ही कारण, क्योंकि हम सब आत्मा रीति से, आत्मिक रीति से जिला दिए गए।
और कौन ऐसा किया हमको? प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। अब आत्मिक जिला दिए गए। अब ध्यान दीजिए, बात को समझिएगा ना। यहां पर इफिसियों की पत्री अध्याय 2:1 कहता है, उसने तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों पापों के कारण मरे हुए थे। आदम के पाप के समय जो मृत्यु आई थी, यीशु मसीह जो दूसरा आदम, उसके द्वारा वो जीवन आया। अब हम सब क्या है? जीवित प्राणी। कितने लोग जीवित प्राणी? हाथ खड़ा कीजिए। कितना लोग जिंदा हो भाई? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए तो देखो कौन कौन लोग आत्मा में जिंदा हो। हाँ, प्रभु की महिमा हो। अभी थोड़ा देखेंगे कौन कौन जिंदा है। हाँ, आगे जाते हैं। तो ऐसे करके यीशु मसीह को अपनाने से अब आत्मा में जिंदा हो गए। फिर से जो मृत्यु आई थी वो जीवन हो गया। अब फिर से आपके अंदर आत्मा आ गया। प्राण तो था ही, शरीर तो था ही। अब इन दोनों में लड़ाई चालू हो गया। कैसे? शरीर के विरुद्ध में और आत्मा के विरुद्ध में। क्योंकि पाप में जीवन जीने के चलते शरीर बलवंत हो चुका था। अब पौलुस आगे बोलता है वचन 2 में, ध्यान दीजिएगा ना, यहां पर इफिसी 2:2 में, उसमें लिखता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर चलते थे। पहले मतलब जब आत्मिक रीति से मरे हुए थे, तब तुम संसारिक रीति पर चलते थे। कहने का अर्थ, जैसे संसारिक लोग चलते हैं वैसे तुम भी चलते थे। और संसारिक लोग कैसे चलते हैं? आगे लिखा है, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा, यानी शैतान के उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों पर काम करती है। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। आज आप प्रभु में आ गए, उद्धार पा गए, बपतिस्मा ले लिए, अन्य भाषा बोलते होंगे, बाइबल को 4 बार पढ़ा है, संडे को मीटिंग जाते हैं, शनिवार को मीटिंग जाते हैं, बुधवार को कॉटेज पर जाते हैं, कन्वेंशन सुनने जाते हैं, सब करते हैं, सब 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 अड्डी मौज संथाली बोलते हैं। बहुत अच्छा विश्वासी। ये जो बहुत अच्छा विश्वासी है, ये आपको और मैं उसको देखकर बोलेंगे। लेकिन बाइबल में बहुत अच्छा विश्वासी या आत्मिक व्यक्ति का प्रगटीकरण क्या पता है? यहां पर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है। पौलुस कहता है, उद्धार पाकर, बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा पाकर, वचन को जान करके अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलता, तो उस व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा नहीं, उस व्यक्ति का जीवन का मालिक दुष्ट आत्मा है। यही लिखा है क्या? कई लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, पास्टर साहब रोज मिर्ची खिलाने आ जाते हैं। यहाँ क्या लिखा है? बड़ा स्पष्ट लिखा है भाई। क्या लिखा है? अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अब क्या है? चलते थे। अब कैसे? जो अब भी आज्ञा न मानने वालों पर कार्य करती है। इसका मतलब आज आपके जीवन के अंदर में कौन सा आत्मा काम कर रहा है? पवित्र आत्मा की दुष्ट आत्मा? थोड़ा सा देखिए। अगर आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है, वो आपको परमेश्वर के वचनों में आज्ञाकारी बनने के लिए प्रेरित करेगा, सेवकाई के लिए नहीं। सेवकाई आज्ञाकारिता से पहले नहीं है, वरदान आज्ञाकारिता से पहले नहीं है, कोई अभिषेक आज्ञाकारिता से पहले नहीं है। सब चीज का शुरुआत और सब चीज का केंद्र और मूल क्या है? ओबीडियंस। आज्ञाकारिता। अगर आपके अंदर में वास्तव में परमेश्वर की आत्मा है, वो पवित्र आत्मा आपको आज्ञाकारी बनने के लिए उभारेगा। आज्ञा मान, वचन पर चल, तेरा बोली वचन से हो, तेरा चाल चलन वचन अनुसार हो, तेरा देखना परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, तेरा सोचना प्रभु के वचन के अनुसार हो, तेरे मुंह से निकलने वाला कन्फेशन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, तेरा जीवन में दुखों के समय में, उस समय में तेरा जीवन में वचन ही रहे। एक व्यक्ति जो आत्मिक है, जीवन के हर समयों में इस बात को ध्यान देगा कि मैं कहीं गलती से भी प्रभु के वचन से न चूकूं। हेलो, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो ये चाल आपके अंदर होगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसके 5:7-21 में,
कि हे प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करें। वहां मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ना, मत्ती उसका 7:21, वहां क्या लिखा देखिएगा ना, मैं पढ़ता हूं, लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई, सब नहीं, हर कोई, मतलब कुछ कुछ, हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इट मीन्स ओबीडियंस। केवल वही जो मेरे परमेश्वर के वचनों पर चलता है, केवल वही जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में मिलने वाले वचनों पर चलता है, केवल वही जो आप वचन सीख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, उसमें चलता है, केवल वही परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएगा। हेलो, हालेलुया, समझ में आ रहा है? की महिमा हो। लेकिन आगे जरा 22 पद में आइए, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? हेलो, किसी का भविष्यवाणी में कोई स्वर्ग नहीं जाने वाला। आज तो हम लोग संसार में एक भविष्यवक्ता को देख लें, वो बता दे तेरा नाम फलाना है, तेरा पापा का नाम फलाना है, तेरा घर यहां पर है, तेरे जीवन में ये दुख है, आने वाले दिन में ये दुख है, ऐसा होगा वैसा होगा। आप बोलोगे बाप रे क्या अभिषेक है। मेरे भाई बहनों सुनो ना, एक बात ध्यान रखना, एक भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति भी अगर आत्मा में नहीं चल रहा, सही रीति से ना, वचनों पे नहीं चल रहा, मैं आपको बताऊं, वो परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं। एक मसीह के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या जानते हैं? स्वर्ग राज्य का वारिस होना, स्वर्ग जाना। क्या फायदा होगा आप संसार में कूद कूद के दुनिया भर सेवकाई किए, घूमे, प्रचार किए, प्रार्थना किए, रात को जगे, दिन में जगे, दोपहर को जगे। आजकल तो लोग दोपहर में भी सोते हैं ना भाई तो दोपहर को भी जगे, इतना कष्ट किए और स्वर्ग के नहीं गए, तो क्या कोई फायदा है? तो पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री अध्याय 2:2 में कि आज भी जो आज्ञाकारी नहीं है उनके जीवन पे वास्तव में पवित्र आत्मा में नहीं है, उनके अंदर वास्तव में कौन काम कर रहा है? शैतान। मेरे भाई मेरे बहनों, अगर आपके दिल में वचनों पे चलने की लालसा, प्रभु के लिए पवित्र जीवन जीने की लालसा, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने की लालसा, वचनों का जीवन, प्रार्थना का जीवन, पवित्रता का जीवन अगर जीने की लालसा नहीं है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, खबरदार, थोड़ा रुको और देखो, मैं परमेश्वर के वचन में चल रही हूं या फिर मैं अपने शरीर के अभिलाषा को पूरी करने के लिए शैतान की इच्छा पर। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, जब आदम आत्मिक रीति से मरा तो उसके जीवन का अगुआ कौन हो गया? शैतान। अगुआ हो गया तो उसका साथ रहने वाला कौन हो गया? शैतान जब आपके पास आएगा तो आपका मन में बात करेगा, पता है, थोड़ा सा दारू पी ले चलेगा, थोड़ा सा मोबाइल चला ले, थोड़ा सा घूम ले, थोड़ा सा दोस्ती यारी उल्टा सीधा करना, थोड़ा से कर ले, अरे वो थोड़ा थोड़ा करके आपके मन के अंदर प्रेरणा देगा और आप करोगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़े ध्यान समझिएगा इसको, वो आपके समान आपका सबसे ज्यादा हिमायती और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला दोस्त बन जाएगा। उसकी अगुवाइयों से, उसकी इच्छाओं से आपको भयंकर प्रेम रहेगा। अरे बाप रे कितना अच्छा है भाई। यीशु अगर नहीं समझते ना तो शैतान को कितना अच्छा बोलते, वाह शैतान कितना अच्छा है ना तू, मैं देखना भूख से मर रहा था यार, सही बताया, रोटी, पत्थर को रोटी बना के खाने से बहुत अच्छा, अच्छा है तू। ऐसा नहीं। अब जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहा है तो उसके जीवन में कौन आ गया? उसके पास शैतान। और शैतान आ गया, शैतान अगुवाई दे रहा है, दोनों साथ में चल रहे हैं। मन किया घूमने का, घूमने चले गए, शैतान ने मन में डाला थोड़ा सा उल्टा सीधा करो, उल्टा सीधा किए, बहुत अच्छा। शैतान बोला प्रार्थना छोड़ो ना यार, बाद में पढ़ना कल से बाइबल, आराम से सुला रहा है, घुमा रहा है। कई मसीह लोग क्या बोलते हैं पता है? घर में बैठ के घुटना ही टेकेंगे, क्या बोलेंगे? मन ही मन प्रार्थना करता। वाह रे विश्वासी, थोड़ा मन ही मन खाना भी खा लेते। कई लोग बोलते हैं
मैं मन से बहुत विश्वास करता हूं। चर्च जाते हैं? नहीं नहीं, मैं मन से, लेकिन यीशु मसीह दिल, मेरा दिल में यीशु मसीह, वाह, यीशु मसीह के दिल में है। ये पता है, फिल्मी डायलॉग और कुछ नहीं। ऐसा वाला नहीं है, ये वास्तव में डिमोनिक है, दुष्टात्मा के अगुवाई। अच्छा लगा, शैतान क्या बोलेगा पता है? अरे छोड़ो ना, बाद में पढ़ना ना। शाम को 8 बजे बाइबल पढ़ने का टाइम पे बैठ के बोलेगा थोड़ा सा यूट्यूब देखो, थोड़ा टीवी देखो, बिस्तर में जाते समय पढ़ना। उस समय 2 अध्याय ज्यादा पढ़ लेना। अब बिस्तर में जाते इतना सुंदर लोरी गाएगा शैतान कि कब पहुंच के स्वर्ग पता ही नहीं चला। मैं क्या समझाना चाहता हूं पता है? शैतान आपको प्रेरित करेगा कि आप परमेश्वर के वचन पे मत चलो। प्रभु को जानने के बाद भी अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलने का लालसा नहीं रखते, मैं आपको बोलना चाहता हूं, सुनिए, आप चाहे अन्य भाषा बोलो ना बोलो, आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा ने शैतान का अधिकार है और आपने उसको अपने दोस्त के रूप में अपने साथ बना के रखा। अब इसी चीज को समझते हुए समझो याकूब उसका 4 का 7। याकूब बोलता है इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो पास कैसे आया? पास वो अपने से आया था, लेकिन तुमने उसके बातों को मानकर, उसकी अगुवाई को सुनकर, उसके बातों पर ध्यान देकर, उसके चीजों को प्राथमिकता देकर क्या कर दिया? परमेश्वर के वचन को दरकिनार करते, अपने शारीरिक इच्छा को प्राथमिकता देते। जिस शैतान को तुम्हारे जीवन से दूर होना चाहिए, तुमने उसे अपने साथ में रख लिया, एक दोस्त बनाकर। बाइबल का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है पता है? यहूदा। यीशु के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना, यीशु के साथ बैठ के खाना खाना, यीशु के साथ शिक्षा को सुनना, यीशु के साथ चिन्ह चमत्कार करना। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी 5000 रोटी से उतना 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाना, पानी पे चलते हुए देखना, क्या चमत्कार ने देखा यहूदा। लेकिन मन के अंदर में किसको पनपा के रखा है? पैसा 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 पैसा। मैं बोलता हूं ना, प्रभु आप भी गड़बड़ कर दिए। क्यों गड़बड़ कर दिए? खजांची उसको क्या बनाया आप? अरे वही तो खजांची था भाई। बगल में बैठा हुआ यीशु दिखता नहीं था, कौन पैसा दिखता था? मैं आज एक न्यूज पढ़ रहा था, एक पत्नी ने अपने पति को शराब छुड़ाने के लिए कसम मंगवाया, आप शराब छोड़ दीजिए, सिगरेट छोड़ दीजिए। पर पति बोला ओके। पति फिर से पी के आ जाए तो बोले कैसे, कब छोड़ेंगे बोल के। तब पति ने क्या किया, एक जाली बनवाया, पता है, पूरा कवर करने की, इधर से पूरा ऐसे गोल्ड सा जाली, और जाली बना के ऐसे पट्टा जैसे। और पत्नी क्या करती है, यहाँ पे ताला मार दी। वो जाली है, वो सांस ले सकता है, सब कर सकता है, लेकिन कुछ खा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं मजाक लग रहा है ना, आप जाके गूगल करिएगा, दिख जाएगा आपको यूट्यूब में। पत्नी जी केवल खाना खाने के टाइम पे उस ताला को खोलती है, बाकी टाइम वो मुंडी में पहने लेगा। क्यों? ताकि ये नशा ना करे। क्या तरीका है पत्नी का, और क्या बुद्धिमानी है पति का। आप सोच के देखिए, केवल उस लत से बाहर आने के लिए। पौलुस कहता है तुम लोग जो प्रभु के वचन पे नहीं चलते ना, उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, उनके जीवन में शैतान काम कर रहा है। और इसीलिए शैतान क्या है, तुम्हारे पास में है। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के नीचे अधीन होते हो, अधीनता का मतलब समझते हैं क्या है? पूरे रीति से अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देना। जैसे तुम अधीन होगे, फटाक से तुम आत्मिक रीति से जो जीवन पाए है बल पाओगे, और तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा काम प्रकट होगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेंगे ना, वो सबसे पहले आपको अवगत कराएगा आपसे खुद से कि तू क्या है। परमेश्वर के उपस्थिति में अभिषेक नहीं मिलता पहले, चंगाइयां नहीं मिलती पहले, सामर्थ नहीं मिलता पहले। सबसे पहले क्या मिलता है पता है? परमेश्वर आपको और मुझको खुद का आईना दिखाता है। देखो तुम किस अवस्था में और कहां हो। यही आईना किसने देखा? पतरस ने। जब एक चमत्कार हुआ, पतरस बोलता है हे प्रभु तू मेरे पास से दूर जा, मैं पापी मनुष्य हूं।
यीशु ने कब कहा पतरस तूने पापी है? यशायाह जब परमेश्वर की महिमा को देखा 6 अध्याय में, यशायाह बोलता हाय मेरे परमेश्वर, हाय मैं शुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। मेरी बात को समझिए, जब वास्तव में आप परमेश्वर की उपस्थिति में जैसा परमेश्वर चाहता है प्रवेश करेंगे ना, आप अभिषेक नहीं पाओगे, आप अपने आप से रूबरू होगे। मेरा जीवन कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी बातें कैसी, मेरी संगति कैसे, मेरा चाल चलन कैसे, आप देख नहीं पाओगे। परमेश्वर का आत्मा ना आपको आपसे रूबरू कराएगा। देख, तेरा जीवन देख और परमेश्वर को देख। आजकल के मसीह तो दूसरे का गलती ढूंढते फिरते हैं। अपना गलती मानने वाले कितने लोग हैं चर्च में, बताओ तो। इस चीज को समझिए, जैसे अधीन हुआ परमेश्वर प्रकट किया, और क्या प्रकट किया पता है? तेरा जीवन परमेश्वर से दूर है, पहला। दूसरा, जिसे तू अपना दोस्त समझ रहा है ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, वही तेरा सबसे बड़ा विरोधी है। तब एहसास आएगा अंदर में, अरे मैं ऐसे को साथ लेके चल रहा था जो मुझे धीरे धीरे संसार की ओर, विनाश की ओर लेकर जा रहा है। इसीलिए शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पहले क्यों तुम्हारे पास था? कि तुमने उसे रखा था। उसकी बात को सुनने से, उसका आज्ञा मानने से, उसका बात लालसा को पूरा करने से, जैसे पवित्र आत्मा तुम पर काम करना चालू करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अधीन हो जाओगे, वो दिखाएगा इसका असली चेहरा क्या है। मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक चीज बताऊं, जीवन में हर बात का असलियत को समझिए। प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, समर्पित जीवन जिएंगे तो क्या होगा, समर्पित नहीं जीवन जिएंगे तो क्या होगा, धीरज धरेंगे तो क्या होगा, और धीरज नहीं धरेंगे तो क्या होगा। हर विषय के सच्चाई को समझिए। मैं आज चर्च में गवाही दे रहा था, 4 दोस्त हैं दारू पीने वाले। दारू पीने वाले की दोस्ती तो भाईचारे से भी पार है, प्राण दे देंगे भाई, भयानक प्रेम एक दूसरे से है। वो समुद्र में 7 बार डुबकी मारने बोल तो समुद्र में नहाने चल देंगे, ऐसा प्यार है। एक और मैं दारू पीने वाले को देखा हूं, इज्जत ही फैलानी, चलिए ना भैया, चलिए ना मैं पिलाता हूं, भयंकर इज्जत। इतना प्यार तो अपना भाई बहन लोग से नहीं कर पाते जितना कि दरुआ लोग से करते हैं। एक दरुआ दूसरे दरुआ से भयानक प्यार। अब दारू पियेंगे, खूब शराब पियेंगे, खूब काम करेंगे। मैं एक सवाल पूछता हूं, दारू पीने के बाद जब किडनी डैमेज हो जाए और आप हॉस्पिटल में मरने वाले रहो, कितने देर लोग देखने आते हैं? कोई नहीं आएगा, पता, कोई नहीं आएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? बुराई के लिए जो दोस्ती करते हैं लोग ना, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जिस दिन आप डूबे, कोई नहीं आएगा। इस बात को बोलने का मेरा तर्क यह है, जीवन में पहचानिए। क्या पहचानिए? कौन सा चीज मेरे जीवन में शैतान की ओर से है, कौन सा व्यक्ति मेरे जीवन में शैतान की ओर से है, कौन सा स्वभाव मेरे जीवन में शैतान की ओर से है। आज उसको पहचानिए, और उसको पहचानने की तरीका प्रभु में समर्पित होना, उसके अधीन होना। आप अपने आप को पहचानने लगोगे। जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए ना, आपको दुश्मन भी दिखेगा, आपको प्रभु भी दिखेगा। याकूब बोलता है परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना बाइबल में, अब मैं एक चीज बता रहा हूं, सुनिए, उसका खत्म करूंगा। बाइबल में शैतान के ऊपर जयवंत होने के लिए सबसे बड़ा तरीका क्या पता है आपको? उपवास नहीं है केवल, ध्यान दीजिएगा, उपवास नहीं है, प्रार्थना नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, कोई अभिषेक नहीं, केवल एक चीज पता है, यीशु ने जो इस्तेमाल किया, यह लिखा है। इससे बड़ा हथियार कुछ भी नहीं। वो आपका अभिषेक से नहीं डरता, आपके प्रार्थना से नहीं डरता, आपके अन्य भाषा से नहीं डरता, आपके वचन के ज्ञान से नहीं डरता, आप कितने बड़े चर्च में जाते हो, छोटे चर्च में जाते हो, उससे भी डरता। वो एक बात से डरता है, वो परमेश्वर का वचन। यीशु ने एक बात को दिखाया, पता है क्या? तुम्हारे अंदर उठेगी लालसा, उस समय तुम्हारे मुख में क्या होना चाहिए? ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आज मसीही लोग ना वचनों का वास्तविक इस्तेमाल जानते ही नहीं है।
हर चीज के लिए प्रभु का वचन में घोषणा करो। घर में बीमारी आया, आपके पास घोषणा, ये लिखा है पिता, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, यीशु नासरी के नाम से चंगाई यहां जाए। बच्चों की बात आई, ये लिखा है पिता, अब्राहम ने अपने बच्चे को समर्पित किया और तूने उस बच्चे को फलवंत किया, मैं भी अपने बच्चे को समर्पित करता हूं, तू आशीष कर। हालेलुया। एक एक चीज का जो दावेदारी शत्रु से लड़ने के लिए निराशा आए, प्रभु ने कहा, हे परमेश्वर, तू निराश नहीं हो रहा, तू उदास नहीं होना, तेरा मन का चलो, लिखा है। वचनों के द्वारा यीशु मसीह के नाम से घोषणा करिए और प्रार्थना करना शुरू करिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं बता रहा हूं, अगर सामर्थ्य से शैतान भागता ना, तो यीशु मसीह कभी आज्ञाकारिता का जोर नहीं देते। मैं आपको एक चीज समझाता, एक गवाही के साथ। हम एक जगह प्रार्थना करने गए, 8-10 लोग, एक बहन में दुष्ट आत्मा, खूब अच्छा आराधना हो रहा है, डफली बजा रहे, गाना गा रहे, सब कर रहे, सब कर रहे, सब कर रहे। दुष्ट आत्मा वाला झूम रहा है, झूम रहा है। तो दुष्ट आत्मा वाला क्या बोलता है फिर, अरे यार तू लोग अच्छे से नहीं गाते हो, ठीक से गाओ तो। डफली ठीक से नहीं बजा रहे तू यार, ठीक से डफली बजा, ये वाला मत गाओ, प्रभु का धन्यवाद करूंगा वाला गाओ, वो अच्छा लगता है उसको गाओ। आप सोचिए, दुष्ट आत्मा बता रहा है कौन सा मसीह गा मैं सच्ची बता रहा हूं, घटना घटना। प्रार्थना हो रहा है, अरे तुम लोग में सामर्थ्य नहीं है यार, वो दूसरा सामर्थ्य पास्टर खोज के लाओ, तब जाऊंगा मैं। ये दुष्ट आत्मा बोल रहा है भाई। ये नौबत क्यों आ गया? ये नौबत इसलिए आता है क्योंकि लोग आज्ञाकारिता से ज्यादा दिखने वाले चमत्कार उस सामर्थ्य के खोजी हो जाते हैं। मैं एक बात अपने जीवन काल में सीखा, पता है, शैतान अगर किसी से डरता है ना, तो केवल आज्ञाकारी लोगों से। अगर कोई जयवंत है ना, तो केवल आज्ञाकारी लोगों से। आप वचनों पे चलने वाले बन के देखो, एक मुंह से निकला हुआ शब्द अंधकार की शक्ति को तोड़ने के लिए काम किया होगा। एक शब्द आपका बोलने से होगा मेरे भाई। आज हम लोग के अंदर पता है, आज्ञाकारी नहीं है तो क्या है, अधिकार नहीं है। मैं कई बार इस बात को बोलता हूं और इस बात को मैं से ध्यान भी देता हूं, क्या पता है, प्रार्थना से आप सामर्थ्य नहीं भरोगे, आज्ञाकारी बनो। आप आज्ञाकारी बन के देखो परमेश्वर कैसे आपके जीवन को अद्भुत रीति से भरते 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 उस सामर्थ्य के चरण में लेकर जाएगा, एक स्तर में लेकर जाएगा जहां आप सोच नहीं सकते। आज आज्ञाकारी होने के लिए परमेश्वर का आत्मा हम सबसे बोल रहा है, प्लीज लो, आप हर बातों पर जयवंत रहोगे यीशु मसीह के नाम से। आपको पता है, यीशु मसीह क्रूस में मरने के बाद, कलवरी क्रूस से उतार के उसको मट्टी में दफनाया गया, वो जिंदा क्यों हुए? कि निष्पाप थे। अधोलोक में या उस कब्र में बांधने के लिए कोई भी गलती नहीं था जिसके चलते यीशु मसीह बांधा जा सकता था। आज लोग सब बातों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या पता है? आज्ञाकारी। आपका पति कैसा चलता है, पत्नी कैसे चलता है, लोग कैसे चलते हैं, उसको गोली मारो, आप ध्यान दो आप कैसे चल रहे हो, मुझे एकदम आज्ञाकारी। यूसुफ इस बात को समझता था, इसलिए कभी पाप नहीं किया, नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए। दानियल इस बात को समझता था, इसलिए राजा का भोजन खा के अपने आप को शुद्ध नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए। आज ऐसा दर्शन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए। मेरे भाई बहनों, अनाज्ञाकारी रहोगे ना, आप 10 घंटा प्रार्थना करोगे तब भी आपके जीवन में शैतान का ही काम करोगे। और मैं आपको बताऊं, आप एक बार ना अपने चर्चों में अपने लोगों के बीच में नजर घुमा के देखो, 100 में से 90% लोग आत्मा में चलने वाले नहीं हैं, भले हुए अन्य भाषा क्यों ना बोलते हो। शारीरिक जीवन है उनका भी। उनकी आत्मिकता ना दिखाने भर के लिए, पता है, 100 में से 90% आज की कलीसिया ऐसी है। प्रभु की दया से परमेश्वर आपके दिल में और मेरे दिल में इस बात का दर्शन दे कि हम उस भीड़ में शामिल ना हो,
हमारा जीवन यीशु मसीह में समर्पित होने, हालेलुया, है ना। तो इसलिए हम इन दिनों परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण और आज्ञाकारिता पर विशेष ध्यान दें। मेरा बोली कैसा होना चाहिए, मेरा सोच कैसा होना चाहिए, मेरा चाल चलन कैसा होना चाहिए, मेरा देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरा प्रार्थना कैसा होना चाहिए, मेरा मनन करने का जीवन कैसा होना चाहिए। एक भी चीज मेरे मुंह से कभी, मेरे जीवन से कभी, मेरे बातों से कभी भी अनुचित न आए जो प्रभु के वचन में नहीं है। ये अगर करने को हो, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से बोलना चाहता हूं, आप ही के प्रार्थना से आप कई दरवाजों को खोलकर प्रभु के आशीषों के और सामर्थ की बातों को प्रकट करने वाले हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, इस बात के लिए अपने आप को समर्पित करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, हालेलुया।